सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़गांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं। आपने एक पॉलिटिकल पार्टी की शुरुआत की थी, उसका क्या हुआ? बस ये फुंफकारों के लिए था, तो धारा 370 उसके कारण ही हटी और राम मंदिर भी बन गया। अब आप संतुष्ट हो गए? मैंने ऐसा नहीं कहा, आपने कहा। मैंने कहा, आपने कहा क्या हुआ, तो मैंने कहा ये हुआ, आगे और होगा। अच्छा, आगे क्या होगा? 2029 आ रहा है, वो आगे बताएंगे, आज क्यों बताएंगे? अच्छा, अभी नहीं। सभी बातें आज बताएंगे तो दूसरी बार आप थोड़े मेरे पास आओगे। अभी देश में मोदी को लेके, अमित शाह को लेके बहुत बातें चल रही हैं, क्योंकि आप हमेशा उनके बारे में बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी अमित शाह को गुंडा कहते हैं, और गुजरात से रहे, उन्होंने ये भी कहा कि हिंदू कार्यकर्ताओं की कई हत्या कराई है उन्होंने। आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं? मैं किसी भी व्यक्ति के बारे में कमेंट नहीं करूंगा। एक भारत के प्रधानमंत्री है, दूसरे गृह मंत्री है। मैं चाहूंगा कि दोनों देश की जनता का कल्याण करने का प्रयास कर रहा है। मैं व्यक्तिगत किसी पर भी कमेंट नहीं करता। अच्छा, क्योंकि आपकी पहचान हिंदुत्ववादी व्यक्ति के तौर पे है, आपको क्या लगता है कि वर्तमान सरकार में हिंदुओं के उत्थान, उनके कल्याण के लिए सही काम हो रहे हैं? और जो संगठन है, क्योंकि हमें जमीन पे दिखता है कि संगठन बहुत सारे हैं, उनमें आपस में बहुत मतभेद है, लड़ाइयां हैं और कहीं ना कहीं दूरी है। और इस सरकार के बारे में ज्यादातर लोग ये बोलते हैं, खासकर उनको जानने वाले, कि ये लोग हिंदुओं का शोषण करते हैं और इंटरनल दूसरी कम्युनिटी को बहुत सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है, आपका क्या मत है इसमें? धारा 370 हटी है, बाकी भी चीजें हो रही है, आगे होती रहेगी। और मतभेद तो दोनों भाइयों में भी होता है, तो मतभेद होने से भाई थोड़े मिट जाते हैं। इसलिए मतभेद, विचार भेद लोकतंत्र में चलते रहते हैं। इनके कारण हम भाई थोड़े मिट जाते हैं। हमारा विश्वास है कि अच्छा ही करेंगे, अच्छा करने का प्रयास ही करेंगे। वो मोहन जी यादव होंगे या नरेंद्र भाई, अमित भाई, हम चाहेंगे कि जल्द गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश में हो, किसानों को फसल के दाम मिले, सभी बांग्लादेशी भारत से हटे और काशी मथुरा का भव्य मंदिर भी बने, युवाओं को रोजगार मिले। यह सरकार करेगी, ऐसा मैं उन पर विश्वास रखता हूं। केवलराम में जब आप आए थे लास्ट टाइम, तब आपकी जो वाणी थी उसमें बहुत धार थी। अभी थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर नजर आ रहा है, क्या था? आपके डर से। आप पंजाबियों से भलभले डरते, तो मैं भी डरूंगा ना। चल रहा है, सच है। हमें लव जिहाद के बारे में बचपन से हमारी बहन बेटियों को सिखाना चाहिए, हर घर में सावधान। क्या हमारे कौन है, हमारे कौन नहीं है, किनसे बात नहीं करनी, गिफ्ट नहीं लेनी, संबंध नहीं रखना, मिलना नहीं। स्कूल में, कॉलेज में, समाज में, वह सभी हिंदू घरों में बहन बेटियों को सिखाना तत्काल आवश्यकता है। हम भी हनुमान चालीसा केंद्र के आधार पर सिखाना शुरू किया है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हिंदू ही जीतेगा। भाई साहब, एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि हिंदू बट रहा है। क्या ऐसे हिंदू समाज जो बट रहा है, उनको एक करने की दिशा में आपका क्या संदेश है? इसलिए तो मैं खंडवा आया हूँ। आए, लेकिन उसके बाद भी हमारा एक ही संदेश है, हमारा एक ही संदेश है, पहले में हिंदू हूँ। हम ठाकुर है पर पहले हम हिंदू है। हम पंडित है पर पहले हम यादव है पर पहले हम जाट है पर पहले हम गुर्जर है पर पहले हम कुर्मी है पर पहले हम लोध है पर पहले हम विश्वकर्मा है पर पहले हम ट्राइबल है पर पहले मेरा यही संदेश है। कल भी यही दिया, आपको भी यही दे रहा हूं। आप लोगों को हमारा संदेश पहुंचाओ
एक हो गए तो 114 करोड़, बट गए तो 5 करोड़, बट गए तो कट जाओगे, एक हो गए बच जाओगे। भाई साहब, किस तरह का आयोजन था जिसके उद्देश्य से आप खंडवा पधारे हैं? हमारा आयोजन भारत के 1 करोड़ हिंदू परिवारों को जोड़ना, उनको देश में कहीं पर भी मदद चाहिए तो मदद की व्यवस्था हिंदू हेल्पलाइन, वर्ष में एक बार यह परिवारों का मुफ्त में ब्लड प्रेशर शुगर की जांच करना, जांच के बाद रोग निकला पैसे नहीं तो मुफ्त में प्राइवेट का डॉक्टर देना, रोग मुक्त रहने की ट्रेनिंग देना। यह कौन करेगा? तो मंगल या शनिवार गांव में, शहर के कोनों में हमारा हर सप्ताह सामूहिक हनुमान चालीसा चल रहा है। जहां हनुमान चालीसा चल रहा है वहां 100-200 परिवारों को जोड़कर यह सेवा देकर हमने हिंदू हेल्पलाइन अभियान, हिंदू स्वास्थ्य अभियान, हिंदू वेलनेस अभियान हिंदुस्तान भर में अंतरराष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल, राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी, यह हमारे चारों संगठनों ने मिलकर भारत में चलाया है। उस सब प्रयास के दौरान आज मैं मध्य प्रदेश के खंडवा में आया। कल यह काम के लिए हमारा कार्यकर्ताओं का हिंदू साथी सम्मेलन भी हुआ। सेंट जॉन स्कूल, जहां शिक्षा सिर्फ पढ़ाई नहीं, संस्कार भी देती है। नर्सरी से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एडमिशन ओपन है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बरगांव भीला रोड पर जाकर स्कूल विजिट भी कर सकते हैं।